बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे मैथ्स विद सर एहसन। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। उसका पहला पार्ट करेंगे, जो कि उसने कहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन नंबर्स के जो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए हुए हैं, जिनके 6-7 पार्ट हैं, इनका हमें इमेजिनरी और रियल पार्ट जो हैं वो अलग-अलग करने हैं। तो इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग करने का तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जहाँ पे हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था, जो कि ये रहा। इसमें भी उसने कहा था कि इनके इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग करो। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे, उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके एंड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया था, तो उसका हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग किया था। तो आज भी वो कह रहा है कि हम इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट जो है वो अलग करेंगे। बस फ़र्क ये है कि ये वाला जो उसने हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर लगाई हुई है। जैसा कि इसकी पावर 2 है, तो इसको हम सिंपली a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा करके तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके ऊपर पावर है -1 की, इसको बटे में ले जाएंगे, पावर प्लस में हो जाएगी। 1 चूँकि नहीं लिखते, तो 1/5 + 3 आयोटा आ जाएगा, जो इसको हम कॉन्जुगेट लेके तो सॉल्व कर लेंगे। ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसकी पावर -2 में है, तो इसको हम बटे में करके तो पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे। स्क्वायर खोलने के बाद फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। इसकी पावर -1 है, तो हम इसको सिंपली उल्टा कर देंगे। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो दोनों की पावर प्लस में हो जाएंगी। ये भी ऐसा ही ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे होने के बाद -2 जो है वो +2 में हो जाएगा, तो दोनों तरफ हम पावर स्क्वायर वाली फार्मूला ओपन करेंगे। और यहाँ पे चूँकि ये पहले ही प्लस में है, तो हम इसका इधर ही स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो आइए हम ट्राई करते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को हल करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा पहला पार्ट, 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला हमारा जो लगेगा वो है a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जो कि है a - b का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b आपस में जो मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला खोलेंगे। a की जगह पे 8 को कंसीडर करते हैं और b की जगह पे -3 आयोटा को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर और माइनस फार्मूले वाला, फिर 2 × 8 × 3 आयोटा। ये हमारा फार्मूला खुल गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब -2 3 * 6 और 6 8 * 48, यहाँ पे हो जाएगा 48 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, 64 प्लस 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -48 आयोटा। अब 64 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9, और फिर ये -48 आयोटा हो जाएगा। 64 में से 9 निकालेंगे तो 55 बचेगा। 55 - 48 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट जो 55 है और इमेजिनरी पार्ट जो कि है -48, ये हमारा यहाँ पे आंसर सॉल्व हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, दूसरा पार्ट है हमारा 5 + 3 आयोटा, उसकी पावर -1। अब -1 जो है इसको हम बटे में लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 + 3 आयोटा। इसकी पावर माइनस थी, अब बटे में आ गया वो प्लस हो गई, लेकिन प्लस में जो पावर होती है वो हम नहीं लिखते 1 खास तौर पर। और अब हम इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5 - 3 आयोटा ओवर 5 - 3 आयोटा। कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज 1.3 में, हमने तफसील से कॉन्जुगेट करा था। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे मैंने बताया था कॉन्जुगेट लेने के बाद हमेशा फार्मूला लगता है कौन सा, a + b a - b वाला। तो यहाँ पे 5 + 3 आयोटा है, 5 - 3 आयोटा है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला और 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। अब 5 - 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, ओवर 5 स्क्वायर 25, और ये माइनस जो है ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा का भी स्क्वायर। 5 - 3 आयोटा ऊपर ऐसे ही आएगा, और बटे में क्या होगा 25, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 वैल्यू रखता है, तो माइनस जब माइनस से टकराएगा तो 25 + 9 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। 5 - 3 आयोटा ओवर 25 + 9 = 34। अब 34 जो है वो 5 का भी है और 3 आयोटा का भी है, तो हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। 5/34 और -3/34 आयोटा।
अब हम यहाँ पे देखेंगे अगर कोई कटिंग वगैरह हो रही है तो 5 के टेबल में 34 नहीं आता और 3 के टेबल में भी 34 नहीं आता। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब यहाँ पे हम इसका रियल पार्ट लिखेंगे जो कि है 5/34 अयोटा के बगैर वाला, और फिर हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट जो कि अयोटा वाला है लेकिन अयोटा नहीं लिखेंगे, और वो है -3/34। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3 जो कि है 4 - 5 अयोटा इंटू पावर -1। सेम वही मेथड जो पिछले में वो क्वेश्चन में किया था, 1/4 - 5 अयोटा। उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा 4 + 5 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। ऊपर जो है वो वैल्यू एक जैसी है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये सेम आ जाएगी। नीचे फार्मूला 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का स्क्वायर। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने पिछले क्वेश्चन में समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, 4 + 5 अयोटा इंटू नीचे स्क्वायर खोलेंगे 16 - 25 अयोटा स्क्वायर, 4 + 5 अयोटा इंटू 16 + 25। मैंने बताया था कि अयोटा स्क्वायर जो है वो वैल्यू चेंज कर देता है, साइन चेंज कर देता है। 4 + 5 अयोटा ओवर 25 + 16 = 41। अब ये 4 के नीचे भी है और 5 अयोटा के नीचे भी है, तो 4/41 और +5/41 अयोटा। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। क्योंकि इसमें कटिंग नहीं होती तो हम इसमें क्या लिखेंगे, रियल पार्ट जो है वो 4/41 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 5/41 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, 4 पार्ट है हमारा 4 - 3 अयोटा की पावर -2। सबसे पहले तो हम पावर को प्लस में करेंगे और प्लस में करने के लिए इसको हम बटे में लिखेंगे, = 1/4 - 3 अयोटा की पावर +2। अब क्या करेंगे, अब हम इस बटे के अंदर इसका स्क्वायर खोलेंगे जो कि a - b होल स्क्वायर के बराबर होता है। और ये क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a और b। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर साथ में, और -2 4 द रेट 8 3 द 24, और ये हो गया 24 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 1/16 अयोटा स्क्वायर जो है वो साइन चेंज कर देगा, -24 अयोटा। 16 - 9 कितना होता है, 1/7 - 24 अयोटा। अब ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 1/7 - 24 अयोटा। अब इसको भी हम जो है मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि बटे में अयोटा है और बटे में अयोटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, हमें बड़ा ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से कॉन्जुगेट लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 7 + 24 अयोटा ओवर 7 + 24 अयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 + 24 अयोटा ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर चूँकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे 7 का स्क्वायर -24 अयोटा का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर खोलेंगे, 7 + 24 अयोटा ओवर 7 का स्क्वायर 49 -24 का स्क्वायर 576 अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 + 24 अयोटा ये बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, 7 + 24 अयोटा ओवर 49 और -576 अयोटा स्क्वायर जो है वो वैल्यू चेंज कर देगा, तो ये +576 हो जाएगा। अब 7 + 24 अयोटा ऐसा ही, और ये नीचे जो प्लस हो रहा है ये आ जाएगा 625। ठीक है, तो अब 625 जो है वो दोनों के नीचे है, 7/625 + 24/625 अयोटा। अब यहाँ पे कटिंग नहीं होती, 625 7 के टेबल में नहीं आता और जहाँ पे 5 है 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में, मतलब ये नहीं कटते। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, मतलब हमारा रियल पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/625 और इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा वो 24/625 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट, अब हम करेंगे पाँचवा पार्ट जो कि है 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा और इसकी पावर -1। अब मैंने आपको बताया था कि पावर जो है -1 अगर ऊपर हो तो उसको नीचे बटे में लिखने से माइनस ख़त्म हो जाता है, और अगर बटे में हो तो उसको ऊपर ले जाने से उसका माइनस ख़त्म हो जाता है। अब ये जो पावर है -1 ये इन दोनों की है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर को अलग कर देंगे। 3 + 2 अयोटा इंटू -1 ओवर 4 + 3 अयोटा इंटू -1। अब ये बटे में जाएगा और ये ऊपर आएगा, मतलब इन दोनों की हम साइड चेंज कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे और उसको भी उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 3 अयोटा ओवर 3 + 2 अयोटा।
नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले गई, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, तो हमारा माइनस साइन जो है वो ख़त्म हो गया और पावर जो कि 1 में है तो वो हम नहीं लिखते। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। 3 माइनस 2 आयोटा इंटू और डिवाइडेड बाई भी 3 माइनस 2 आयोटा। अब ऊपर जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, अकेले अकेले को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, ओवर बटे में चूँकि ये फार्मूला है तो हम इसको फार्मूला की शक्ल में लिख लेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12, 12 माइनस 4 टू द 8 आयोटा प्लस 3 3 द 9 आयोटा माइनस 2 3 द 6 आयोटा का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 टू द 4 आयोटा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 12 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 9 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो वैल्यू चेंज कर देगा तो प्लस 6 आयोटा हो जाएगा बटे में 9 आयोटा स्क्वायर साइन चेंज करेगा तो वो प्लस 4 हो जाएगा। आयोटा नहीं आएगा, सॉरी 6 के साथ आयोटा नहीं आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की तो हमने वैल्यू पुट की थी। इज इक्वल टू 12 प्लस 6 18 आयोटा, 18 प्लस आयोटा ओवर 9 प्लस 4 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 13 जो है वो 18 के साथ भी है और यहाँ पे आयोटा के साथ कुछ नहीं तो ये 1 है, तो हम क्या करेंगे 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा साइड में लगाएंगे। अब ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, आपस में ये कटते नहीं हैं, तो हम यहीं से रियल पार्ट जो है वो लिख लेंगे 18 ओवर 13 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हम लिख लेंगे 1 ओवर 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट नंबर 6 जो कि है 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा और इसकी पावर -2। -2 मैंने पहले भी बताया था कि पावर जो है वो ऊपर नीचे करेंगे तो चेंज हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस आयोटा इसकी भी पावर -2 है और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा इसकी भी पावर -2 है। ये दोनों की पावर है क्योंकि ब्रैकेट में लिख के ऊपर पावर लगाई गई है, तो ये दोनों की पावर है, इसलिए दोनों की पावर हमने अलहदा कर ली। अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस आयोटा ऊपर करेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी और 2 माइनस आयोटा नीचे करेंगे तो इसकी भी पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन दोनों का स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और बी मतलब 2 और आयोटा ओवर नीचे भी सेम फार्मूला लेकिन माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 2 और आयोटा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फार्मूला लगा लिया। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, प्लस 4 आयोटा ओवर यहाँ भी 4, ये माइनस में हो जाएगा और ये -4 आयोटा हो जाएगा, 2 टू द 4 आयोटा साथ में आ जाएगा, ठीक है। 4 - 1 3 प्लस 4 आयोटा और यहाँ पे 4 - 1 3 माइनस 4 आयोटा, 4 आयोटा है, 4 - 1 3 प्लस 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा, तो अब हम नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे, 3 + 4 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट जो है सेंटर वाली साइन चेंज करने से प्लस हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर फिर से जो है वो सेम फार्मूला आ गया, a + b होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों हैं a + b तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो वो स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे a + b a - b वाला फार्मूला, 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। अब हम ऊपर वाली वैल्यू का फिर से स्क्वायर खोलेंगे जो कि है हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और 4 आयोटा ओवर 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। बस ये सिंप्लीफाई करेंगे, 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 4 24 आयोटा ओवर 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर साइन चेंज कर देता है तो +16। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर साइन चेंज कर देगा तो -16, 9 - 16 प्लस 24 आयोटा ओवर यहाँ पे 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा ओवर 25, ठीक है। 25 दोनों का है तो इसको हम अलहदा कर लेंगे, -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा।
ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, क्योंकि ये कटते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम अपना आंसर निकाल लेंगे। रियल पार्ट ऑफ -7/25 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा 24/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे 7th पार्ट, जो कि 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा उसके ऊपर स्केयर। ठीक है, तो अब हम इसका स्केयर चूँकि पहले ही प्लस में है तो दोनों का स्केयर पहले अलहदा करेंगे। 1 - 2 आयोटा का स्केयर ओवर 1 + आयोटा का स्केयर। अब हम इनका स्केयर खोलेंगे। ये a+a-b वाला फार्मूला, ये a+b वाला फार्मूला। तो यहाँ पे 1 स्केयर प्लस 2 आयोटा का स्केयर -2 × 1 और 2 आयोटा। ठीक है, बटे में आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2 × 1 और आयोटा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का स्केयर जो कि 1 ही होता है प्लस 4 आयोटा स्केयर, 2 का स्केयर 4 और आयोटा स्केयर साथ में। तो ये -2 × 1 2 × 4 आयोटा -4 आयोटा। बटे में भी ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे। 1 - 4 आयोटा ओवर 1 -1 प्लस 2 आयोटा। कैसे? आयोटा स्केयर साइन चेंज कर देता है, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लगाई और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे -4 और यहाँ पे चूँकि अकेला -1 ही था तो वो प्लस के साथ होकर -1 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 - 4 जो होगा वो -3 -4 आयोटा ओवर ये 1 + 1 -1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा। -3 -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब चूँकि बटे में आयोटा की पावर नहीं रहनी चाहिए, आयोटा की वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको ख़त्म करने के लिए, ये चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसी के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 2 आयोटा ऊपर भी और 2 आयोटा नीचे भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 आयोटा माइनस का, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 आयोटा स्केयर ओवर ये हो जाएगा 2 आयोटा 4 आयोटा स्केयर, 2 × 4 और आयोटा स्केयर साथ में। अब -6 आयोटा ऐसा ही, और ये आयोटा स्केयर इसके साथ लड़ेगा तो +8 कर देगा ओवर ये भी जब इसके साथ लड़ेगा तो -4 कर देगा। आयोटा स्केयर जो है, आयोटा स्केयर साइन चेंज कर देगा, इसके साथ कोई साइन नहीं था, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा। आयोटा स्केयर दोनों खत्म हो गई क्योंकि इनकी वैल्यू लगी -1 की। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। 8 पहले लिखेंगे, -6 आयोटा बाद में ओवर इसके नीचे भी -4 है और इसके नीचे भी -4 है। अब इनकी कटिंग करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 4 1 * 4 4 2 * 8 माइनस ऊपर चला गया, ये हो जाएगा -2। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 1 * 2 2 3 * 6 तो ये हो जाएगा 3/2 आयोटा। ठीक है, ये चूँकि 4 1 * 4 4 2 * 8 माइनस ऊपर चला गया, ये -2 हो गया और ये 2 के टेबल पे कटेगा, 2 2 * 4 2 3 * 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/2 आयोटा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब हम रियल पार्ट निकालेंगे, इसमें से रियल पार्ट जो है वो हो जाएगा -2 हमारा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।